आज का टॉपिक है वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन। जब भी वर्ड आता है फंक्शन, तो डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट होगी फंक्शनल रिलेशन से। जब भी वर्ड आएगा फंक्शन, डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट करनी है फंक्शनल रिलेशन से। अब चाहे डिमांड स्केड्यूल हो, डिमांड कर्व हो, और डिमांड फंक्शन है, सबकी डेफिनेशन सेम है कि डिमांड का मतलब है जो भी रिलेशन है प्राइस का क्वांटिटी के साथ। डिमांड की डेफिनेशन, यदि उसकी टेबल बनाएंगे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगी तो डिमांड स्केड्यूल। यदि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, डिमांड स्केड्यूल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिमांड कर्व। और फंक्शनल रिलेशन, यहाँ पर फंक्शनल रिलेशन, तो वो बनेगा डिमांड फंक्शन। बस इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन, वो भी किसके बीच में? बिटवीन डिमांड ऑफ अ गुड, डिमांड ऑफ अ गुड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिमांड ऑफ अ गुड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन क्या है? इट्स अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ अ गुड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स कितने हैं? डिटर्मिनेंट्स 6 हैं। नंबर 1, प्राइस ऑफ ओन गुड। नंबर सेकंड, प्राइस ऑफ अदर गुड। अदर मतलब रिलेटेड गुड, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड आ सकता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। पॉपुलेशन साइज एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये 6 डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के। डिटर्मिनेंट्स मतलब दोज एलिमेंट्स विच अफेक्ट डिमांड ऑफ अ गुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। खुद के गुड की प्राइस से डिमांड डायरेक्टली इफेक्ट होगी यदि प्राइस ज्यादा होगी। यदि प्राइस ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। अदर गुड के केस में, अदर गुड दो टाइप के डिस्कस किए थे। अदर गुड मतलब रिलेटेड गुड दो टाइप के होते हैं। हम्म, ये माइक बंद रहने दो। रिलेटेड गुड दो टाइप के हैं। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूट, एंड नंबर सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूट, नंबर सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। दो टाइप के होते हैं रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट के अंदर आता है ऐसे गुड जिनमें एक गुड की प्राइस, एक गुड की प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड रहती है। सब्स्टिट्यूट गुड मींस व्हेन डिमांड ऑफ वन गुड इज डायरेक्टली और पॉजिटिवली रिलेटेड। डायरेक्टली और पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब है उस गुड की प्राइस में जितना चेंज होगा, दूसरे गुड की प्राइस में जितना चेंज होगा, पहले गुड की डिमांड में उस हिसाब से चेंज होगा। सब्स्टिट्यूट गुड मींस व्हेन डिमांड ऑफ वन गुड इज डायरेक्टली और पॉजिटिवली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ अदर गुड। विद द प्राइस ऑफ अदर गुड। जैसे हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफी का, एग्जांपल लिया था टी एंड कॉफी। आज यदि कॉफी की प्राइस बढ़ेगी
आज यदि कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं टी की डिमांड राइज होगी, तो पॉजिटिव रिलेशन है। कॉफी की प्राइस बढ़ेगी, टी की डिमांड बढ़ेगी, कॉफी की प्राइस गिरेगी, टी की डिमांड गिरेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आज यदि कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो जो लोग एट प्रेजेंट में कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कॉफी परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए एक बजट फिक्स किया है। उनने कॉफी परचेज करने के लिए एक अपनी इनकम में से बजट फिक्स किया है, कितना पैसा कॉफी पर खर्च करना है। अब कॉफी की प्राइस राइज हो गई तो कहीं ना कहीं उनका बजट शॉर्ट रह जाएगा, तो अब वो इस कॉफी का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि है टी। तो इसका मतलब कॉफी की प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड राइज होगी, और यदि कॉफी की प्राइस गिरती है तो जो लोग आज टी कंज्यूम कर रहे थे और वो कॉफी कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉफी की प्राइस थी ज्यादा। टी की प्राइस आज चल रही थी 100 रुपए की केजी, एग्जाम्पल लिया मैंने ये, और कॉफी सपोज ये थी 300 रुपए केजी। जो लोग आज टी कंज्यूम कर रहे थे उन्हें कॉफी की प्राइस लग रही थी ज्यादा, अब कॉफी की प्राइस हो गई 250। अब वो देख रहे हैं कि कॉफी की प्राइस 50 रुपए कम हो गई है, काम करो कॉफी कंज्यूम करना स्टार्ट करो। तो इसका मतलब कॉफी की प्राइस डिक्रीज हुई तो टी की डिमांड हो गई डिक्रीज। ये सब्स्टिट्यूट गुड का केस है, ये है सब्स्टिट्यूट गुड। इसके बाद जो दूसरा गुड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में व्हेन डिमांड ऑफ वन गुड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अदर गुड। एग्जाम्पल कार और पेट्रोल। यहां पर एक गुड की प्राइस दूसरे गुड की डिमांड से इनवर्स रिलेटेड होती है। कार और पेट्रोल, आज यदि पेट्रोल की प्राइस राइज होगी तो कार की डिमांड हो जाएगी डिक्रीज। इनवर्स रिलेशन है, एक गुड की प्राइस बढ़ी, दूसरे गुड की डिमांड डिक्रीज हो गई। पेट्रोल की प्राइस गिर गई, कार की डिमांड बढ़ गई। इट मींस व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड is inversely related with the price of other good, that is considered as complementary good। तो ये था दूसरा डिटर्मिनेंट्स, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। तीसरा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम राइज होती है, ज्यादा यूनिट परचेज करेगा, इनकम डिक्रीज होगी, कम यूनिट परचेज करेगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, यदि कस्टमर की इनकम राइज होती है तो वो डिमांड भी राइज करेगा। आज यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, अभी तक वो यूज कर रहा था कूलर, अब वो एसी की डिमांड इंक्रीज करेगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर राइज हो रही है। वो पहले एयर कंडीशनर इसीलिए परचेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी इनकम थी कम। मैं जब भी डिटर्मिनेंट्स की बात करूंगा हमेशा एक बात याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ते समय जो हमारा गुड है उसकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी। पहले वाले डिटर्मिनेंट्स को छोड़कर जितने भी डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे इन सभी में प्राइस रहेगी कांस्टेंट खुद के गुड की, इन सभी में प्राइस रहेगी कांस्टेंट। दूसरे गुड की प्राइस चेंज होगी या फिर जो एलिमेंट दिया है वो चेंज होगा। जैसे दूसरे वाले में दे रखा था अदर गुड, तो अदर गुड की प्राइस चेंज होगी। तीसरे वाले में इनकम, तो यहाँ पर इनकम चेंज होगी। कस्टमर की इनकम यदि बढ़ती है डिमांड बढ़ेगी, कस्टमर की इनकम गिरेगी तो डिमांड गिरेगी, क्योंकि इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। एक इकोनॉमी में इनकम दो गुड से रिलेट करती है, एक तो नॉर्मल और एक आता है इनफीरियर। नॉर्मल और इनफीरियर, नॉर्मल गुड के अंदर सारे गुड आ जाएंगे,
नेसेसिटी वाले, इसके अलावा कंफर्ट जोन वाले, जिनकी डिमांड राइज होगी इनकम बढ़ने के साथ, क्योंकि कस्टमर की अब परचेजिंग पावर राइज हो रही है। नॉर्मल गुड की डिमांड राइज होगी यदि इनकम राइज होती है तो, लेकिन इंफीरियर गुड, इंफीरियर किसे बोलते हैं? सुपीरियर और इंफीरियर, एक वर्ड होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर। सुपीरियर मतलब होता है हाई क्वालिटी, इंफीरियर मतलब होता है लो क्वालिटी। तो यदि कस्टमर की इनकम राइज होती है तो वो लो क्वालिटी के गुड का प्रोडक्शन, सॉरी, लो क्वालिटी के गुड का कंजम्पशन या लो क्वालिटी गुड का परचेज डिक्रीज कर देता है। यदि कस्टमर की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर अब चाहता है मैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट परचेज करूं। जब मेरी इनकम थी 10,000 रुपए पर मंथ लोकल क्वालिटी का, अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट परचेज किया। इसका मतलब यदि इनकम कम होगी तो कस्टमर इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज करता है, लेकिन यदि इनकम बढ़ती है तो ब्रांडेड या फिर सुपीरियर क्वालिटी के गुड पर कस्टमर करेगा स्विच। फाइनल कंक्लूजन, यदि नॉर्मल गुड है इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर गुड है इनकम बढ़ती है डिमांड गिरेगी, इनकम गिरेगी डिमांड बढ़ेगी। और नॉर्मल गुड के केस में इसका होगा अपोजिट, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रिलेशन है और इंफीरियर गुड में रिलेशन है नेगेटिव। विशाल क्या समस्या आ गई? सर नॉर्मल गुड पूछ रहा था, वो आपने बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगला था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगला था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर को टेस्ट पसंद है, क्योंकि कस्टमर आज केवल वही गुड परचेज करना चाहेगा जिसका टेस्ट उसे अच्छा लगे। अच्छा टेस्ट लगेगा डिमांड ज्यादा होगी, टेस्ट बेकार लगता है डिमांड कम कर देते हैं या डिमांड डिक्रीज होने लगती है। अगला था पॉपुलेशन साइज। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं गुड का कंजम्पशन राइज होता जाएगा। मैंने जब भी अदर डिटर्मिनेंट डिस्कस किए हैं, प्राइस की मैंने कभी बात नहीं की है, खुद के गुड की प्राइस की मैंने कभी बात नहीं की। कस्टमर को टेस्ट पसंद है तो फिर मैंने प्राइस कांस्टेंट ही मानी है। केवल कस्टमर परचेज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे वो गुड अच्छा लगा है, इसलिए परचेज कर रहा है। प्राइस उस गुड की कांस्टेंट ही है। पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन राइज, सॉरी, यदि पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं डिमांड राइज होगी। पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड राइज होगी। और आखिरी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो थोड़ा गलत हो गया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब है यदि कस्टमर गुड का पोस्टपोनमेंट कर सकता है, यदि कस्टमर उस गुड को भविष्य में कंज्यूम कर सकता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं फ्यूचर में परचेज करूंगा, तो डिमांड राइज होगी फ्यूचर में। लेकिन यदि वो गुड का कंजम्पशन आज ही करना चाहता है तो डिमांड राइज होगी आज। इफ consumption can be postponed then demand will decrease as on today. If consumption will not postpone, it means demand will increase today. ये थे अपने डिटर्मिनेंट्स। अब इन डिटर्मिनेंट्स को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? क्योंकि मैंने बात की फंक्शनल रिलेशन, तो जब भी फंक्शनल रिलेशन शो होता है हमेशा इक्वेशन में होगा। जब भी फंक्शन होगा तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हमें ये सारे डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे? हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे। पहले मैं इन सबको बता दूं कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे, इनको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे। जो प्राइस ऑफ ओन गुड है, मैं अपना गुड मान रहा हूं एक्स, तो इसे बोलूंगा पी एक्स। प्राइस ऑफ अदर गुड इसे बोलेंगे पी वाई। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हमेशा शो करते हैं वाई से। टेस्ट एंड प्रेफरेंस को टी एंड एफ। पॉपुलेशन साइज को पी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को एफ
ई। ये ना मैं शॉर्ट में बोलूंगा पी एक्स, पी वाई, वाई, टी एंड एफ, पी और एफ ई। अब इस इक्वेशन लिखेंगे कैसे? डिमांड फंक्शन जो फंक्शनल रिलेशन बताएगा, फंक्शनल रिलेशन को शो करेंगे एफ से। फंक्शनल रिलेशन बताएगा प्राइस, प्राइस ऑफ द अदर गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड पॉपुलेशन साइज का एक गुड की डिमांड के साथ या फिर एक गुड की क्वांटिटी डिमांड के साथ। तो डिमांड फंक्शन की इक्वेशन बन गई क्यू डी इज इक्वल्स टू एफ, एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशन, पी एक्स स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी वाई स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ गुड वाई, टी एंड एफ स्टैंड फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वाई स्टैंड फॉर इनकम, एफ ई स्टैंड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन साइज। तो डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन quantity demanded and its other determinants.